कमजोरी की दवा ले लें, क्या ऐसे इश्तिहारात दीवारों पर होने चाहिए? मेयर कराची का शहर की खूबसूरती पर कोई समझौता न करने का पैगाम। मुर्तजा वहाब बोले, कराची हमारा है, हम सबको मिलकर शहर को खूबसूरत बनाएंगे। आर्ट्स काउंसिल ने शहर को खूबसूरत बनाने का बेड़ा उठा लिया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह बोले, हमने शहर की मुख्तलिफ दीवारों और कदीम इमारतों पर भी पेंटिंग की। हमारा शहर हमारा घर है, इसे साफ रखना होगा। हम सब मिलके इस शहर के आर्टिस्ट, इस मुल्क के आर्टिस्ट, आर्ट्स काउंसिल और सारी जितनी एम्बेसीज, जितने काउंसलेट, जितने कल्चरल मिशन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें सपोर्ट कर रही है, सब मिलके पाकिस्तान की इमेज के लिए हम काम कर रहे हैं। शहर कायद में 142 ममालिक की सकाफत के रंग। पाकिस्तानी और फ्रांसीसी आर्टिस्टों ने आर्ट्स काउंसिल की दीवारों को म्यूरल आर्ट से सजाया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, मुल्की और गैर मुल्की फनकारों और मंदूबीन की शिरकत। काउंसिल जनरल फ्रांस ने म्यूरल आर्ट का इफ्तिताह किया। सेहत की मियारी सहूलतें के लिए सिंध में क्लिनिकल गवर्नेंस एकेडमी बनाने की तैयारियां। डिजिटल फ्रेमवर्क और टेली मेडिसिन निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी सेहत निदा खोड़ो ने खुशखबरी सुना दी। अतायत की रोकथाम के लिए जॉइंट हेल्थ केयर रेगुलेटर्स फोरम का बड़ा इक़दाम। हायर एजुकेशन कमीशन से MBBS से मुशाबा डिग्री प्रोग्राम खत्म कराने का मुतालबा। CEO डॉक्टर एहसन कवी का क़वानीन में तब्दीली पर जोर। स्टील मिल्स के मसाइल हल करने के लिए 24 नवंबर को अहम इजलास तलब। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी का इजलास कमिश्नर ऑफिस में होगा। इजलास में स्टील मिल्स के तमाम स्टेक होल्डर्स को तलब किया गया। सेनेटर वकार मेहदी, खालिदा अदीब, मसूर एहसन, हसना बानो की शिरकत। कमेटी मसाइल का हल तलाश करके वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट देगी। पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा, ताजरों को धमकी आमेज पैगामात मिलने लगे। कराची में 5 से ज्यादा भत्ताखोर ग्रुप सरगर्म। शाह लतीफ, मंगू पीर, आराम बाग और जमशेद क्वार्टर में भत्ता तलब। कार शोरूम और रेस्टोरेंट्स भी निशाने पर। 10 करोड़ की भत्ते की धमकियां, कारोबारी मराकज में खौफ। हसास इदारों ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, मगर सरगना अब भी कानून की पहुंच से दूर। शहरी पानी ध्यान से इस्तेमाल करें कि इलेक्ट्रिक के 3 वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में पानी की शदीद किल्लत। न्यू कराची, सदर और क्लिफ्टन भी मुतासिर। 13 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी फॉल्ट बरकरार। वाटर कॉर्पोरेशन ने इंतजामिया को आगाह कर दिया। K4 मंसूबे में लाइन की खुदाई में रुकावटें। लैंड स्लाइडिंग और सीवेज लाइन फटने की वजह से इब्तदाई 300 मीटर पर काम रुक गया। सर सैयद से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक 96 इंच कुतर की 40 पाइप बिछाने थे। 10 दिन में सिर्फ 5 पाइप बिछ सके। माहिरीन के मुताबिक तकमील में मजीद 4 से 5 माह लगेंगे। 25A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी इट्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लेकिन प्रॉब्लम को देखते हुए हमें दूसरों की भी मदद की ज़रूरत है उस सिलसिले में। 3 years 30 लाख बच्चे हम जो स्कूल हैं उनको ले जाए। अगेन उसके बाद भी इतने ही रह जाएंगे जितने हम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो शायद और ज़्यादा रह जाए। रूरल एरिया से मुझे फीडबैक आया कि जी हमारे यहाँ भी ये स्कूल खोल के दें। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक कमरा है, 25 बच्चे उसमें एट ए टाइम होते हैं। उन 25 बच्चों को टैबलेट्स दिए हैं जिसमें वो सिलेबस मौजूद होता है और वो एक्सीलरेटेड लर्निंग की तरफ हो जाते हैं। दी आउटकम हैज़ बीन वेरी गुड। सिंध में तालीम का नया दौर। स्कूल से बाहर बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए वापस लाने का मंसूबा। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स का आगाज। सिंध का कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा, वज़ीर आला का वादा। कहा, सिंध का हर बच्चा अब होगा क्लासरूम में, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। ख्वानदगी और अदद शनासी में होगी नुमाया बेहतरी। लड़कियां सबसे आगे, कम अखराजात में बेहतरीन नताइज मिले। मजमूई तौर पर 30,000 स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम मिलेगी। कराची की बसें भी अब टर्बो मोड में। रेड लाइन BRT कराची की ट्रांसपोर्ट में तेजी का नया गियर।
एडीबी वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात, वफ्द रेड लाइन के काम की रफ्तार पर मुतमईन, एडीबी रेड लाइन को अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट बनते देखने का ख्वाहा। शर्जील मेमन बोले, सफरी इनकलाब करीब, रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली के काम का फैसला, मेयर कराची से तर्जुमान वफाकी हुकूमत और PIDCL वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मेयर कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे से मुतालिक खदशात दूर किए। मंसूबे का काम फौरी शुरू करके बर वक्त मुकम्मल करें। मेयर कराची की हिदायत, 1 साल में मंसूबा मुकम्मल कर देंगे। PIDCL की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मेयर कराची और वफाकी वफ्द पीर के रोज मंसूबे के आगाज का ऐलान करेंगे। शराय पाकिस्तान की 57 करोड़ की सड़क चंद माह में खराब। KMC ने बहाली ब्यूटिफिकेशन के लिए 30 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। सड़क की बहाली पर अरबों के अखराजात, मगर काम की हालत तशवीशनाक। मेयार और मटीरियल पर सवालात। आमिर सिद्दीकी का DG KDA को खत। कॉन्ट्रैक्टर मुआहदे और अदायगी की तफसीलात रुकन असम्बली ने तलब कर ली। लिखा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात जारी की जाए। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.07% इजाफा। सालाना शरह 3.53% तक पहुंच गई। टमाटर 57% महंगा। लहसुन और चीनी की कीमत भी बढ़ी। केले और चाय की कीमतों में मामूली इजाफा। डीजल, बीफ और LPG की कीमतें भी बढ़ी। प्याज, चिकन, आलू, आटा, अंडे और दालों की कीमतें सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। शादियों का सीजन शुरू, फर्नीचर का कारोबार ठप। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में सन्नाटे, ताजर परेशान। ताजिर ज़ीशान गुज्जर के मुताबिक खरीदारी का रुझान 50% तक कम हो गया है। बेरोजगारी भी कारोबार में रुकावट बन चुकी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। 25 दिन में 68 करोड़ से जायद का जुर्माना। 77,000 ई चालान। खिलाफ वर्जी पर बसें, ट्रक, सरकारी गाड़ियां सब पकड़े गए। सरकारी गाड़ियां भी निशाने पर रही। सीट बेल्ट, हेलमेट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, खुदकार कैमरों ने सबको निशाना बनाया। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल की हालत इज़ार। 400 मुलाजमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम। अस्पताल 3 माह से बंद। इमरजेंसी, ICU और तमाम शोबे गैर फाल। बीमार बच्चे परेशान। दीगर अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। अस्पताल फौरी खोला जाए, वालिदैन की हुकाम बाला से अपील। शुगर मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन शुरू करने को तैयार नहीं। 5वां सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल करने से इनकारी। सिंध में 38 शुगर मिल्स ने अभी तक चिमनियां भी नहीं जलाई। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक गन्ने को वक्त पर ना उठाया गया तो बड़ा माली नुकसान होगा। जाहिद भरगड़ी बोले, क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार। निर्ख कम और तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल बरकरार रही तो काश्तकार गन्ने की काश्त छोड़ सकते हैं। सिंध हुकूमत की माली हिमायत से कानूनी शोबे में इस्तेहकाम मुमकिन। सिंध हुकूमत ने वकीला तंजीमों को 3 करोड़ 60 लाख रुपए जारी कर दिए। मलीर बार को 2 करोड़, दीगर अजला को लाखों रुपए मिले। महकमा खजाना ने रवा माली साल के बजट से वकला को रकम फराहम कर दी। अफसरान की तैनातियों में नया रद्दोबदल। विफाक ने ग्रेड 18 के अफसर प्यार अली लाखों की खिदमात सिंध से वापस ले ली। प्यार अली लाखों डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तब्दीली, नोटिफिकेशन जारी। उबैदुल्ला सिद्दीकी के खिलाफ मुबैना माली करप्शन के इल्जामात। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद ओहदे से फारिग। उबैदुल्ला सिद्दीकी को महकमे बल्दियात में रिपोर्ट करने का हुक्म। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह तहकीकाती अफसर मुकर्रर। 15 रोज में रिपोर्ट देने का हुक्म। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध असेंबली का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। सिंध में आईनी बेंचेस से मुतालिक बिल असेंबली में पेश होने का इम्कान। कायम मकाम गवर्नर आईनी अदालतों के क़याम का ऑर्डिनेंस पहले ही जारी कर चुके। गवर्नर सिंध को महकमे कानून की जानिब से समरी इरसाल। सिंध असेंबली के इजलास में मुख्तलिफ बिल पेश किए जाएंगे। गार्डन पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। बैनुल सूबाई डकैती गिरोह गिरफ्तार।
मुबैना मुकाबला, 2 मुलजमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कब्जे से 2 पिस्तौल राउंड्स, मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। एसएसपी सिटी के मुताबिक गिरोह सिंध और पंजाब में सैकड़ों शहरियों को लूट चुका। मुलजमान की शनाख्त आबिद अब्बास मीर कामरान के नाम से हुई। एक खातून भी रैकी में शामिल होती थी। सिंध पुलिस गेम्स में 18 खेलों के मुकाबले, जोडो और कराटे में S&ESD की शानदार कारकर्दगी। 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्राउन मेडल किए अपने नाम। ब्रॉस और पाइप बैंड मुकाबलों में बेहतरीन टीमें नुमाया। सिंध पुलिस गेम्स में नेटबॉल के शानदार मुकाबले। आईजी सिंध और चेयरमैन ने खिलाड़ियों को सराहा। 14 साल बाद पुलिस गेम्स का इनेकाद खुशाइंद करार दिया। मरकजी मुस्लिम लीग का शहर में बढ़ते मसाइल पर इजहार तशवीश। सूबाई सदर फैसल नदीम का कराची के लिए जामिया मास्टर प्लान बनाने पर जोर। कहा, मसाइल के अंबार आवाम की जिंदगी को अजियतनाक बना रहे हैं। हुक्मरान नुमाइशी मंसूबों के बजाय जमीनी हकाइक देकर इरादा पुख्ता हो तो कोई रुकावट बड़ी नहीं। नौमान अली ने मसनूई हाथ के साथ क्रिकेट के मैदान में दिखाया जज्बा। वालिदैन की सपोर्ट और अज़्म की ताकत बड़ी कामयाबी। नौमान अली एक हाथ से महरूम मगर हौसलों से मालामाल है।